परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसे मिले, परमात्मा के दर्शन कैसे हों, ये खोज सारे धर्मों में की गई है। परमात्मा के स्वरूप के विषय में भिन्नताएं हैं। कोई किसी रूप में मानता है, कोई और किसी रूप में मानता है, लेकिन माने किसी भी रूप में, परंतु धर्मों का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। परमात्मा कहाँ कैसे मिले, थोड़ी सी बात करते हैं। बंधुओं, एक काल्पनिक सी कहानी है। काल्पनिक कहानी यह है कि परमात्मा ने मनुष्य का निर्माण किया। मनुष्य ने बनते ही परमात्मा से कहा, मैं आपके साथ रहूंगा, आपके पास रहूंगा, आपसे अलग नहीं जाऊंगा। परमात्मा ने कहा, जब तुम मेरे पास रहोगे तो संसार कैसे चलेगा? इसी के लिए तो तुम्हें बनाया और भेजा है। तुम संसार में रहो। मनुष्य ने कहा, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। परमात्मा ने कहा, तुम जाओ संसार में रहो, जब तुम मुझे ढूंढ लोगे तो उस समय फिर मेरे पास आ जाना। मनुष्य संसार में आ गया, परमात्मा अपने लोक में चला गया। और मनुष्य ने परमात्मा को ढूंढना शुरू किया। परमात्मा ने सोचा, मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, मुझे ढूंढ लेगा, मुझे कहीं छिप जाना चाहिए। और वो छिप गया। मनुष्य ने परमात्मा को खोजा, सब जगह खोजा, धरती पर, पहाड़ों पर, नदियों के किनारे, समुद्र में, पानी में, और जो भी नाम ले सके, जंगलों में। परमात्मा उसे कहीं नहीं मिला। जब परमात्मा नहीं मिला, मनुष्य बड़ा हैरान हुआ। परमात्मा आखिर गया, छिपा तो कहाँ छिपा? आखिर में उसे परमात्मा के दर्शन हुए। तो मनुष्य ने पूछा, आप छिपे हुए कहाँ थे? परमात्मा मुस्कुराया और बोला, मैं तेरे पास था। मेरे पास तो आप थे नहीं। बोले, मैं तेरे हृदय में छिप करके बैठा था। तो दुनिया में ढूंढता रहा, मैं नहीं दिखा। तूने अपने आप को नहीं ढूंढा, अपना हृदय तलाश नहीं किया, इसलिए मैं तुझे नहीं मिला। बंधुओं, मैंने प्रारंभ में ही कहा, ये काल्पनिक कहानी है, पर इसकी
बात को समझेंगे मामला क्या है। अगर परमात्मा हमारे हृदय में है तो फिर मिलना चाहिए। तुलसीदास जो एक महान कवि हुए, उन्होंने कहा कि परमात्मा कहाँ पर है, किस तरह से है। जाके दंभ कपट न माया। अब जरा समझना, जाके दंभ अहंकार कपट न माया, ताके हृदय बसई रघुराया। जिसके हृदय में दंभ अहंकार न हो, कपट न हो, छल न हो, उसके हृदय में परमात्मा रहते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। आप यूं सोचें किसने कही ये बात, कैसे, तथ्य है ये। अगर हमारे अंतर में अहंकार होगा तो परमात्मा वहाँ नहीं होगा। अहंकार न हो, छल कपट न हो, तो परमात्मा मनुष्य के हृदय में रहता है, ये तथ्य है। लेकिन करें क्या? जैसे आकाश सब जगह पर व्यापक है, ऐसे ही अहंकार मनुष्य के रोम रोम में, कण कण में भरा हुआ है। हर बात में अहंकार है मनुष्य में। आप सोच कर देख लीजिए, हृदय में, विचारों में, हर चीज में, वस्तु में कोई चीज ऐसी नहीं है जहां अहंकार न हो। सर्वत्र अहंकार भरा हुआ। अब एक चीज से, कोई बर्तन पहले भरा हुआ, नई चीज उसमें आए कहाँ से? वो खाली हो तो नई चीज आए। अहंकार निकले तो परमात्मा हृदय में आए। जब तक नहीं निकलेगा कैसे आएगा? भर्तृहरि कभी एक राजा थे, राजा से सन्यासी हो गए, और भर्तृहरि एक अच्छे कवि भी थे। उन्होंने इस अहंकार की बात को अपनी तरह से कहा। और क्या कहा? अज्ञा सुख माराध्य। जो अज्ञानी हो उसको समझाना आसान है। आसान कैसे है? जो नहीं जानता उसको भाई बात ये ऐसे होती है, इस तरह की जाती है, ये यूं है, ऐसे है। अज्ञानी को आसानी से समझा सकते हैं कि भाई ये काम ऐसे होता है, और अज्ञानी समझ लेता है। अच्छा, अब मैं समझ गया, ठीक बात है, ये आपने बता दिया, इसको ऐसे करना चाहिए, ये यूं है, इस तरह समझना चाहिए। तो कहा अज्ञा सुखम आराध्य। अज्ञानी को समझाना आसान है। सुख तरमाराध्य विशेषज्ञ। और जो ज्ञानी हो, कोई बात उसको समझानी पड़े, ज्ञानी को, उसको तो संकेत ही बहुत होता है। ज्ञानी को पाठ नहीं पढ़ाने पड़ते, अज्ञानी को तो बताना तो पड़ा बहुत सारा, पर उसके समझ में आ गई बात, ठीक है। और जो ज्ञानी हो उसको तो संकेत भर की बात ही बहुत होती है। ज्ञानी है वो तो समझ गया ये बात इस तरह से ऐसे है, वो तत्काल समझ जाता है। पर एक तीसरी बात और बताई भर्तृहरि ने, और वो क्या बताई? ज्ञान लव दुर्वी दग्धम ब्रह्मा पीछे तम नरम न रंजयती। जो आदमी ज्ञान का एक लव, थोड़ा सा टुकड़ा जिसको मिल जाए ज्ञान का, जैसे लोग कहावत कहते हैं, और ख़ास तौर से हरियाणा के अंदर, चूहे को वो हल्दी की गांठ मिल गई, और आगे क्या है? चूहा
पंसारी बन के बैठ के एक जरा सा कुछ आदमी को कहीं से कोई टुकड़ा ज्ञान का मिल गया, उसके लिए क्या कहा, ज्ञान लव कर थोड़ा सा भाग, थोड़ा टुकड़ा, दुर्विदग्धम, उस ज्ञान के टुकड़े को पाकर वो अहंकारी हो गया। जो चूहा जो है पंसारी बन गया, वो भी अहंकारी बन जाता आदमी। उसके लिए क्या कहा, ब्रह्मा पीने चम तम नरम नरंजयती, अगर ब्रह्मा भी आकर उसे समझाए, उसको समझा नहीं सकते। क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि उसमें अहंकार आ जाता है। अज्ञानी तो ये कहता है अपने को तो कुछ पता नहीं, जो बताओगे मान लेंगे। ज्ञानी संकेत में ही समझ गया, भाई ये बात ऐसे है, ठीक है जी। और जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान है और अहंकार हो गया, क्योंकि थोड़े में अहंकार होता है। कहा भी है एक जगह इस बात को, अध जल गगरी छलकत जाए, अध जल गगरी छलकत जाए। आवाज तो ना पुराने जमाने की बात होगी, सिरों पे पानी लाते थे बहन, अगर वो गगरी, वो घड़ा बर्तन आधा है और ऊपर से वो खाली है तो छलकता जाएगा। पूरा भरा हो, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, घड़ा अगर पूरा भरा हुआ है ना तो आवाज करता है ना वो छलकता है। अब ये पता नहीं कुदरत की क्या बात है, भरा हुआ है घड़ा तो छलकेगा नहीं, और अगर वो कम है, अध जल थोड़े पाने वाला है, छलकता जाएगा। इसी तरह से जहाँ कम ज्ञान होता है वहाँ अहंकार आ जाता है। वो जो अहंकार है वह अहंकार उस व्यक्ति को परमात्मा से मिलने नहीं देता, यहाँ तक कि ब्रह्मा व्यग्र से समझाने के लिए आ जाए कि भाई ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होती है, इस तरह से है, वो नहीं समझ सकता, क्योंकि अध जल थोड़ा है, उस थोड़े में वो बात समझ नहीं आती। ये अहंकार जहाँ होता उसको फिर समझ लो। तुलसीदास ने जो कहा, परमात्मा उसके हृदय में वास करते हैं जहाँ पर दंभ कपट अहंकार ये नहीं होता, उसके हृदय में वास करते हैं। ये हो तो परमात्मा वास नहीं करता। इस अहंकार की बात को थोड़ा समझेंगे और तरह से। बंधुओं, सुकरात एक दार्शनिक हुआ। सुकरात का नाम बड़ा प्रसिद्ध है दुनिया में, साहित्य क्षेत्र में आज भी, लेकिन सुकरात को बहुत टाइम हो गया, समय हो गया। सुकरात के अपने ज़माने की बात है। एक बार सुकरात किसी नगर में गया था, तो वहाँ उसे बहुत लोग सुनने के लिए आए। एक आदमी था उनमें सुनने वाला, वो धनी आदमी था, पैसे वाला था। उसने सुकरात से कहा, आप हमारे गांव में आओ और ये जो अपना सत्संग उपदेश है ये वहाँ भी सुनाओ। सुकरात ने सहज भाव से कहा, भाई तुम्हारा गांव कौन सा है और क्या तुम्हारा नाम बताया। बोले जी मेरा नाम ही बहुत है, मेरे नाम से सब समझ जाते हैं, गांव ठिकाना सब, मेरा नाम ही बहुत है। सुकरात को लगा इस आदमी को अहंकार है, ये अपने आप को इतना बड़ा समझता है, थोड़ा इसको ज्ञान देना चाहिए। बोले भाई ऐसा है, मुझे तो याद नहीं रहता, मुझे थोड़ा सा बता दो अपने गांव के बारे के अंदर। सुकरात ने अपने चेले को आवाज दी, चेला आया, और आने के बाद सुकरात ने उससे कहा, भाई एक नक्शा लाओ, जैसे भारत का, एशिया का, विश्व का नक्शा होता है, बोले एक नक्शा लाओ। वो नक्शा लाया। नक्शा आने के बाद बोले, भाई जरा इसके अंदर वो
अपना जो शहर है, गांव है, वो दिखाओ। बोले जी वो तो नहीं दिख सकता। और बोले तुम अपना घर दिखाना इसमें। बोले जो गांव ही नहीं दिखा तो घर कहाँ से दिखेगा। बोले तुम्हारी इतनी औकात है ना, दुनिया में तुम्हारी औकात कितनी है, कौन तुम्हें जानता है। कुछ लोग तुम्हें जान गए तो तुम इतना अहंकारी हो गए कि मुझे सारी दुनिया जानती है। अहंकार को छोड़ दो। बंध वो बात थी परमात्मा को पाने की। परमात्मा किसको प्राप्त होते हैं, किसको मिलते हैं? जो अहंकार को छोड़ देता है। अहंकार के रहते परमात्मा नहीं मिलते। अहंकार जीव को भटकाता है, संसार में रुलाता है। हमारी कथा ऋषभदेव भगवान की कथा थी। आपको थोड़ा लगा होगा आज और कोई चर्चा चल पड़ी। चर्चा ऋषभदेव भगवान की ही करनी है, वही करेंगे, वही समझेंगे। आप सुन रहे थे, मरीचि ने परिश्रमों के सहन न कर पाने के कारण से कुछ अपनी चर्या में परिवर्तन कर लिए। ठीक है ना? कल ये बात आई थी भी परिश्रम वो सहन नहीं कर सका तो उसने कुछ परिवर्तन कर लिए, जैसे पानी को लेकर, जूतों को लेकर, धूप को लेकर, ये उसने अपने कुछ कर लिए, परिवर्तन कर लिए। पर एक बात होती है, वो ये होती है, एक आदमी का बाहर का पक्ष है, एक उसके भीतर का पक्ष है।